नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मित्रों, Q3 रिजल्ट्स की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स है वो आते हुए देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे HCL टेक और IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज की अगर मार्केट की बात करें तो कल इन्फोसिस और TCS के जो रिजल्ट आए थे और उसके चलते आज मार्केट में IT इंडेक्स में करीबन 4.5% की तेजी वो देखने को मिली है। तो IT सेक्टर के रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड जो थे उनसे अच्छे रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी जितना कमज़ोर नतीजे थे, जितना बाजार नतीजों को कमज़ोर मान रहा था उतने कमज़ोर नतीजे उनकी तुलना में अच्छे ही नतीजे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज भी दो दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट है अपन इसमें देखने वाले हैं। तो पहले HCL टेक के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो आज अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज HCL का जो स्टॉक्स है उसमें करीबन आज 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक्स 1553 पर है वो क्लोज होते हुए देखने को मिला है। पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में HCL के स्टॉक्स ने 40% का रिटर्न वो दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में भी HCL ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ करीबन 2 गुना से ज़्यादा पैसा होते हुए देखने को मिला है। 221% का रिटर्न है वो HCL ने दिया है। हालांकि विप्रो की तुलना में अगर देखें तो HCL ने काफ़ी बेहतर रिवार्ड्स इसने दिए हैं और बेहतर परफॉर्मेंस HCL कर रहा है। Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो HCL का Q3 रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है PAT जिसको बोलते हैं उसमें 13.5% है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिली है और 4,350 करोड़ का PAT है वो इस क्वार्टर में देखने को मिला है। ईयर टू ईयर अगर बात करें तो ईयर टू ईयर नेट जो प्रॉफिट है वो 6% बढ़ करके 4,350 करोड़ है वो हो गया है और रेवेन्यू है वो उसमें 6.5% की जंप देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं अपन कंपनी के परफॉर्मेंस की। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा ही है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले अपन रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 28,446 करोड़ रहा है जिसमें 6.7% है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ देखने को मिली है और ईयर टू ईयर बात करेंगे तो इसमें 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसी अगर अपन कांस्टेंट करेंसी जिसको CC रेवेन्यू बोलते हैं तो CC जो रेवेन्यू है वो 6% बढ़ करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% बढ़ा है और ईयर टू ईयर वो 4.3% बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट और रिटर्न मैट्रिक्स की बात करें तो एबिलिटा जो लेवल है उस पर कंपनी का जो रेवेन्यू है करीबन 19.8% बढ़ा है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 13.8 बढ़ा है और ईयर टू ईयर उसमें 7.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम है वो 4,350 करोड़ की रही है और जो रेवेन्यू के लेवल पर है वो 15.3% का इसमें अप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 13.5% ग्रो हुआ, ईयर टू ईयर 6.2 हुआ है। और इसी के साथ आज कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, 12 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट है कंपनी ने किया है। तो शेयर होल्डर्स को 12 रुपये पर शेयर का इस क्वार्टर के लिए अंतिम डिविडेंड मिलने वाला है। कंपनी के बुकिंग्स की अगर बात करेंगे तो कंपनी की अच्छी बुकिंग इस क्वार्टर में देखने को मिली है। TCV न्यू डील्स विन कंपनी के पास करीबन 1,927 मिलियन US डॉलर की और न्यू डील्स है कंपनी के पास है। इसी के साथ कंपनी ने वोन 18 लार्ज डील्स हैं, कंपनी के पास 18 बड़ी लार्ज डील्स हैं, 6 इन सर्विसेज और 12 इन सॉफ्टवेयर, यानी 6 तो सर्विसेज सेक्टर्स के हैं और 12 सॉफ्टवेयर से हैं। टोटल कंपनी के पास कुल टोटल पीपल्स की बात करें तो इसमें 2,24,000 कर्मचारी हैं और कंपनी ने करीबन इसमें 3,422 कर्मचारी है नए जोड़े हैं। इसमें ESG की बात करें कंपनी ने कुछ न्यू गाइडेंस भी दिया। इसमें कंपनी ने एक इस अगले क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 और जो फोर्थ क्वार्टर उसके लिए गाइडेंस भी दिया कंपनी ने। कंपनी CC रेवेन्यू ग्रोथ इंक्लूसिव जो रहेगी एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है कंपनी मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगले क्वार्टर के लिए 5 से 5.55% की ईयर टू ईयर ग्रोथ का एक्सपेक्टेड कर रहा है। साथ ही इसमें एबिडिटा जो मार्जिन है वो एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 18 से 19% का एबिडिटा लेवल कितना बढ़ सकता है अगले क्वार्टर तक 18 से 19% का एबिडिटा लेवल पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अगर देखें तो HCL के नतीजे हैं वो IT कंपनी के अभी तक 4 कंपनियों के हैं जिसमें TCS के नतीजे आ चुके हैं, इन्फोसिस के नतीजे भी आ चुके हैं और विप्रो के नतीजे भी आ चुके हैं। विप्रो की अभी अपन चर्चा करेंगे। तो इनमें सभी जो नतीजे आए हैं सभी में से बेहतर जो नतीजे हैं वो HCL के देखने को मिल रहे हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट के क्लोज होने के बाद आए हैं। तो रिजल्ट का जो एक्शन है, रिजल्ट का जो प्रतिफल है वो आपको सोमवार को इस पर स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे नतीजे हैं वो HCL के देखने को मिल रही है जिसमें 6.7% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और 6.5% की जो ग्रोथ है वो ईयर टू ईयर देखने को मिल रहा है और कंपनी का CC जो रेवेन्यू वो भी 6% बढ़ा है
और ईयर टू ईयर 4% बढ़ते हुए देखने को मिला। और कंपनी की जो नेट इनकम की अगर बात करते हैं तो नेट इनकम भी शानदार बढ़ी है, इसमें 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.8 और ईयर टू ईयर है वो 7.4। ऑल ओवर एचसीएल ने काफ़ी बेहतर नतीजे है वो पोस्ट किया। और मित्रों बात करेंगे विप्रो की, तो विप्रो के आज स्टॉक्स प्रोडक्शन की बात करें तो विप्रो के स्टॉक्स में भी आज 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और आज कल जो इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे आए थे उसके चलते आज सभी आईटी जो सेक्टर्स की कंपनियां थे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई और काफ़ी बेहतर यहाँ परफॉर्मेंस आईटी कंपनियों को देखने को मिला। यदि विप्रो की बात करें तो पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस है मात्र काफ़ी आईटी सेक्टर की कंपनी में विप्रो है वो काफ़ी स्लो चलने वाली कंपनी है, तो इसके प्रॉफिट्स भी आपको कमी देखने को मिलेंगे इसमें। तो पिछले 6 महीनों में मात्र 18% का रिटर्न है विप्रो ने दिया है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में भी मात्र 80% का रिटर्न दिया है। तो विप्रो है वो एक कंपेयरली आईटी सेक्टर में स्लो चलने वाली कंपनी है। इसके Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था इसका एक्सपेक्टेड जो EPS बात करें तो 5.03 का था, रिपोर्ट हुआ है 5.15 का, और इसमें करीबन 2.35 का सरप्राइज देखने को मिला है। तो EPS वो बीट हुआ है। रेवेन्यू है वो भी सरप्राइज देखने को मिला है, यानी जो एक्सपेक्टेड किया था एक्सपेक्टेड से अच्छा ही रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। ऑल ओवर विप्रो के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर फिगर तौर पर देखेंगे तो इसमें भी नतीजे विप्रो के कमजोरी देखने को मिले। इसमें अगर आप देखेंगे तो हर फैक्टर जो रिजल्ट का फैक्टर है उस पर है वो नतीजे कमजोरी देखने को मिले, जिसमें अपन बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू 4% डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 22,516, इस क्वार्टर में 22,205 हुआ है, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिला है। साथ ही एबिडिटा के लेवल पर भी देखेंगे तो एबिडिटा है वो 8% डाउन हुआ है। एबिडिटा पिछले क्वार्टर में 3,970 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 4,198 करोड़ का है। तो एबिडिटा लेवल पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है, और ईयर टू ईयर है वो काफ़ी बड़ा डाउन है, इसमें 8% डाउन है। नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का 12% तक डाउन है। पिछले क्वार्टर में 2,667 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 2,700 का है। और ईयर टू ईयर है ये भी काफ़ी बड़ा फॉल है, इसमें नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है। नेट जो प्रॉफिट है उसमें 12% का फॉल है, 12% की गिरावट हुई है। EPS लेवल पर भी 7% की गिरावट हुआ है, यानी प्रत्येक जो रिजल्ट का प्रत्येक जो फैक्टर है उसमें गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू 4% डाउन हुआ है। एबिडिटा के लेवल पर देखेंगे तो एबिडिटा है वो 8% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा डाउन हुआ 12%। ऑल ओवर है वो विप्रो के नतीजे है वो वीक ही नतीजे आ रहे हैं। अभी तक जो आईटी कंपनियों के नतीजे हैं सबसे वीक जो नतीजे हैं वो विप्रो के देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों ये थे आज के लेटेस्ट Q3 रिजल्ट। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करके रखें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैच कर सकें। नमस्कार, अगली वीडियो में लेटेस्ट Q3 रिजल्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।